इस सेशन में हम एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये एक्सरसाइज जो है चेन रूल पे बेस्ड है, जिसके मैं अप्रोक्सीमेटली 4-5 वीडियो में बना के डाल चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें मैंने चेन रूल के बारे में आपको बताया है। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां देखिए, ये कंपोजिट फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है तो आपको बताया गया है कि जब कंपोजिट फंक्शन होगा तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, इसके भी दो तरीके मैं यहां पे आपको बताता हूं। यहां देखो, क्या करो, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको आप कोई दूसरा टर्म ले लो, टी ले लो, ठीक है। यहां पर लिख देना पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी। अब देखो, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये साइन टी हो जाएगा। गॉट इट। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने क्या किया, टी ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो यहाँ साइन के साथ टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी टी, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी टी इज इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी होता है, तो कॉस टी हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये जो हमने एज्यूम किया है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, यहां देखो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का टर्म है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ये हो गया आपका टी का डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया हमारा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको dy बाई डी टी को dt बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करो, इसको मैं 1 कर देता हूं और इसको मैं 2 कर देता हूं। अब क्या करना, 1 इंटू 2 कर देना। तो यहां देखो LHS से मल्टीप्लाई होगा, dy बाई डी टी इंटू dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू RHS से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos t इंटू 2x। अब यहां देखो dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स बचेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू cos t हो जाएगा। बट t तो हमारे dy बाई डी एक्स तो आ गया, पर t हमने क्या किया था, यहां पे एज्यूम किया था, इस t की वैल्यू वहां डाल देंगे। तो जब t की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैंने आपको एक दूसरा तरीका ही बताया था कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वो अल्टरनेट मेथड देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, ये dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको क्या चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये सारी चीजें मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं। साइन एक्स स्क्वायर 5, साइन के साथ जो भी है वो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं।
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 नीचे लिख देंगे और फिर इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे इनटू, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं, देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इट इज आवर dy बाई डी एक्स। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि उससे अगर आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने आपको 3-4 वीडियो बना के डाला है, आप वहां देखेंगे, आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसे बना है। इसमें क्या है कि आपको एज्यूम करना पड़ता है, फिर अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए इसको चेन रूल बोला गया। क्योंकि देखो यहां जो डिनोमिनेटर आया ऊपर चला गया, ठीक है, फिर ये डिफरेंशिएट हुआ, ये चेन बनता है, इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। जो काम आप यहां कर रहे हैं वही काम आप वहां भी किए हैं। यहां देखिए, यहां आपने पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर आपने इस फंक्शन के इस पार्ट को डिफरेंशिएट किया। सेम ऑपरेशन वहां भी किया जा रहा है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है, फिर इस जिसके रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर के इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, और फिर इसको डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है। तो यहां आपको एज्यूम करके अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ता है, वहां ये सारी चीजें एक कंबाइंड वे में वहां पे ऑपरेशन किया हुआ है। बोथ आर सेम थिंग। हम मैक्सिमम क्वेश्चन उस मेथड से बनाएंगे, क्योंकि इन सब क्वेश्चन के वेटेज बहुत कम होते हैं, हमें जल्दी क्वेश्चन बनाना होता है, एक्यूरेट आंसर निकालना होता है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन हम इस वे में करेंगे। अगर किसी को लगता है कि नहीं इस वे में अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट में हमको बोलेंगे, मैं आपको बना के वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कॉस साइन एक्स, डिफरेंशिएट करना है। ये देखते हैं इसको, y इज इक्वल टू, इसको मैं कर देता हूं कॉस साइन एक्स, ठीक है। फिर ये देखिए कंपोजिट फंक्शन है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। अब मैं यहां पे चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं, तो देखो जब चेन रूल अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, कॉस के साथ जो भी है ये पूरा नीचे लिख देंगे साइन एक्स, ठीक है। और फिर इस साइन एक्स डेनोमिनेटर, ये जो डेनोमिनेटर हुआ इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स के साथ एक्स है तो एक्स के साथ, साइन के साथ एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन एक्स होता है, तो कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन साइन एक्स होगा। ध्यान रखिएगा ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये चेंज नहीं होगा, आप इस cos x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है और ये जैसे वैसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x होता है, इट इज योर आंसर। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करना है। इसको मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हमने ऑपरेटर लगा दिया दोनों तरफ,
ठीक है, अब हम इस पे चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, साइन के साथ जो भी है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस बी। फिर इस डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां ध्यान दीजिएगा, साइन ax प्लस बी है, उसको आप ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपको पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ठीक है, और ये लिख देंगे ax प्लस बी। ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब आते हैं इधर, यहां देखिए ax को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ ax करना है, यहां समझ लीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि जब x के साथ कोई दूसरा अल्फाबेट आता है तो वो कोफिशिएंट कंसीडर होता है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं और x का डिफरेंशिएशन या x वाले वेरिएबल का जो वेरिएबल जिसमें x कंटेन करता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया आपका a इंटू 1 विच इज a, मतलब ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा a प्लस, अब आता है b की बारी। तो आपको बताया कि अगर कोई वेरिएबल बिल्कुल इंडिविजुअल हो, मतलब कोई भी अल्फाबेट जिसके साथ x ना हो, ठीक है, तो वो कांस्टेंट कंसीडर होता है। तो ये कांस्टेंट हो गया b, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। नाउ योर आंसर इज a, ये तो पूरा a ही हो गया, a इंटू दिस, a इंटू कॉस ax प्लस b इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सेक tan रूट एक्स। यहां ध्यान दीजिएगा, इसको ले लेता हूं मैं y इज इक्वल टू सेक tan रूट एक्स। ठीक है, आप यहां ब्रैकेट लगाएं भी या नहीं लिखाएं, रूट एक्स के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ऑपरेटर लगाओ पहले, dy बाई डी एक्स, वाई के साथ लग गया d बाई डी एक्स, और इधर भी d बाई डी एक्स लगा दो, ये ऑपरेटर होता है। अब लिख दो जिसको डिफरेंशिएट करना है, सेक tan रूट एक्स, एंड यू कैन सी ये कंपोजिट फंक्शन है इसलिए हम इस पे चेन रूल लगाएंगे। तो देखो कैसे लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक tan रूट एक्स अपॉन सेक के साथ जो भी है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेक के साथ क्या है, tan रूट एक्स है, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर इस डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, tan के साथ रूट एक्स है तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर इस डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स tan एक्स। यहाँ x की जगह पे tan रूट एक्स है, तो ध्यान देना आपको, यहाँ x की जगह पे tan रूट एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स। तो x की जगह पे क्या आएगा, tan रूट एक्स, सेक एक्स हो गया इंटू tan एक्स, फिर tan और tan रूट एक्स। ठीक है ना, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स tan एक्स, तो सेक एक्स tan एक्स, x की जगह पे ये पूरा tan रूट एक्स है इसलिए यहां दोनों जगह लग गया। इसके बाद आ जाइए इंटू tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब इसको एक साथ कर दो, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स, और ये पूरा, तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं। ये हो गया आपका सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स।
ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हो गया, ये dy बाई dx हो गया ये पूरा। ठीक है, नोट कीजिए।